क्या हो गया दीदी? आप तो मिश्रान के यहाँ गई थी ना, फिर ये चेहरे पर डेढ़ क्यों बजा हुआ है आपके? गई तो थी, लेकिन तू जानती है ना कैसी वो। हाँ, अच्छी से जानती हूँ। वही तो, मैं गई तो मेरे जाते ही घर दिखाते हुए कहने लगी, देखो ये गुलदस्ता इटली से मंगाया है, देखो ये झूमर जापान का है। अरे तो उनकी बातों पर इतना क्या ध्यान देना। कल मुझे बाजार में भी मिली थी, अपनी साड़ी दिखाने लगी। हाँ फिर क्या होना था, कह रही थी बनारस से मंगवाई है, लेकिन वो साड़ी पर से ना टैग निकालना भूल गई थी और मैंने देख लिया। अरे वाह, फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैंने भी सबके सामने पूछ लिया, बनारस के चंदू की दुकान में आ गया है। और फिर इतना सा मुंह लेकर चली गई। अच्छा, तो इसीलिए आज सुबह मंदिर में मुझसे कह रही थी, तुम्हारे छोटी बहू दीपांशी की जबान बहुत तेज है भाई। वो सब छोड़िए ना माँ जी, मैं क्या कह रही हूँ कि हमारा घर कितना पुराना लगता है, अब हमें भी कुछ करवा लेना चाहिए। कहाँ बहू, अभी पिछले साल ही तो पेंट करवाया है, सब ठीक तो लग रहा है। माँ जी, दीदी सही कह रही है, पुताई तो हर साल हम करवाते हैं, अब जरूरत है रेनोवेशन की। अरे नहीं बहू, क्यों फालतू पैसा बर्बाद करना, जो है सही है। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। सुजाता और दीपांशी अपने काम में लग जाते हैं, तभी दीपांशी का भाई उनके घर आता है। दीदी, ओ दीदी, कहाँ हो तुम? अरे ये तो कार्तिक की आवाज है। कार्तिक अचानक से कैसे आ गया? माँ ने मेरी फेवरेट नमकीन बनाई थी ना, वही देने आया होगा। दीपांशी और सुजाता बाहर आती है और दीपांशी को देखकर कार्तिक उनके पास आने लगता है। तभी छत का प्लास्टर कार्तिक के सिर पर गिर जाता है। ओ माँ, ये पत्थर किसने मारा मुझे? अरे कार्तिक, तुम ठीक हो ना? ये प्लास्टर कैसे गिर गया? गिरेगा ही। मैं जब लास्ट टाइम आया था तब भी कहा था जीजाजी से कि छत कमजोर हो रही है आपकी। दीपांशी, तुम अपने भाई को बिठाओ, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। आज तो अच्छा स्वागत हो गया मेरा। अरे कार्तिक, कहाँ से मार खा कर आ रहे हो भाई? ये आजकल के लड़के भी हवा में उड़ते हैं, जरा जरा सी बात पर लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। पापा जी, कार्तिक कहीं से लड़कर नहीं आया है। तो फिर कहाँ ये सर फोड़ लिया इसने? हमारे घर में। हमारे घर में? यहाँ किससे झगड़ा हुआ इसका? तुम्हारी सास को कितनी बार समझाया है कि बहुओं के मायके वालों के सामने प्यार से रहे, लेकिन नहीं, उसे तो। अरे क्या कह रहे हो, मैं भलाई से क्यों मारूंगी? तुम्ही तो कह रही थी ना दीपांशी बहू के मायके से होली पर अच्छी मिठाई नहीं आई। क्या माँ जी, आपने ऐसा कहा था? अरे नहीं बहू, अब जरा चुप रही है। कार्तिक को चोट लगी है। बहू कैसे लगी इतनी चोट? वो देखिए ऊपर प्लास्टर गिर रहा है। आज तो मेरे भाई को चोट लगी है, कल को घर में किसी को भी लग सकती है। सुनिए, आप अभी के अभी कारीगर को बुलाइए और ये ठीक करवाइए। कल को मेरे मायके वाले आए और उनका सिर फुट गया तो? सही तो है, जो काम मैं पूरी जिंदगी भर नहीं कर सका वो ये टूटी छत कर देगी। आपको ना मैं बाद में बताऊंगी। कार्तिक बेटा, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? चलो, मेरा हार पूछने की फुर्सत तो मिली आपको। मैं कह रही थी माँ जी, रेनोवेशन की बहुत जरूरत है। अब तो करवा ही लो, इस मोहल्ले का सबसे पुराना घर है आप लोगों का। हाँ माँ जी, अब तो मान जाइए। मैं तो कब से कह रही थी ये बात। घर नहीं, खंडहर ये। मेरे मायके वाले तो आते ही नहीं यहाँ। अरे ठीक है, दोनों बेटों को आ जाने दो, फिर इस मुद्दे पर बात होगी। शाम के वक्त सारा परिवार एक साथ हॉल में बैठा हुआ था। आकाश, राजेश, दीपांशी और सुजाता बहू का कहना है कि अब घर का रेनोवेशन होना चाहिए। तुम दोनों का क्या ख्याल है इस पर? माँ, रहना तो हमें इसी घर में है, तो अच्छे से ही रहेंगे ना। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी भैया से पूछ लो। तू बता राजेश, करवा ले क्या आप घर में काम? हाँ माँ, पिछली बार आकाश की शादी में करवाया था, बहुत साल हो गए अब तो। आपको कुछ बोलना है क्या? अब मैं क्या बोलूं, जब सब बच्चे यही चाहते हैं तो करवा लो रेनोवेशन, और क्या। सभी लोग घर में रेनोवेशन की बात पर राजी हो जाते हैं। सुनिए ना आकाश जी, मैं क्या कह रही हूँ, इस बार अपने कमरे के बाहर एक बालकनी बनवा लेते हैं और मैं ना उसपे झूला लगाऊंगी। कैसा प्लान है? अरे अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, सो जाओ, सुबह में बात करेंगे इस पर। नहीं, कल से काम शुरू हो जाएगा, अभी सब डिसाइड करना पड़ेगा। आप उठिए ना। अरे यार, उठ गया, बताओ क्या है? मुझे ना दीदी के कमरे से अच्छा कमरा चाहिए। वो भी कुछ न कुछ तो सोच ही रही होंगी ना। तो तुम भी सोच लो ना, कौन रोक रहा है? अरे ये हमारा कमरा है आकाश जी, इसे तो सबसे अच्छा होना चाहिए। दीपांशी जी, मैं तो ऑफिस में रहता हूँ आधे से ज्यादा टाइम। यहाँ आपको रहना है, जैसा आपको पसंद आया बनवा लो और मुझे सोने दो प्लीज यार। ठीक है, फिर मैं इंटरनेट पर आइडिया सर्च कर लेती हूँ। दीपांशी और सुजाता घर के रेनोवेशन को लेकर बहुत खुश थी। अगले दिन से घर में काम शुरू हो जाता है। माँ जी देखिए, इस जगह ये वाला झूमर अच्छा लगेगा।
हाँ माँ जी, और ये देखिए बालकनी में ना ये वाला झूला अच्छा लगेगा। अरे तुम लोग इतना खर्चा किस बात पर कर रही हो? बात तो बस दीवार और छत ठीक करने की हुई है ना। नहीं नहीं माँ जी, हमने सोचा है कि अब जब इतना हो ही रहा है तो घर सुंदर भी तो लगना चाहिए ना। लेकिन बहू, इतना महंगा सामान लगवाने की क्या जरूरत है घर में? पापा जी ये तो कुछ नहीं है, इससे भी ब्रांडेड सामान लगता है लोगों के घर में। और वैसे भी हम कौन सा रोज रोज लगवाएंगे, एक बार लगा के फुर्सत। ठीक है भाई, जैसा तुम लोगों को सही लगे। अरे वाह, काम तो जोरों शोरों से चल रहा है। आज एक ही दिन में इतना काम हो गया? हाँ बहुत तेजी से काम हो रहा है। आप देख लो, आपको कुछ अपनी पसंद का तो नहीं चाहिए ना, फिर बाद में बोलना मत। हाँ आकाश जी ने तो मुझसे कह दिया जो मेरा मन है वो मैं करूँ। तो मैं क्या सकता हूँ बीच में भला? जैसा आपको अच्छा लगे धर्म पत्नी जी। क्या आप भी ना सबके सामने। अरे तुम लोगों का हंसी मजाक हो गया हो तो सो जा। दिन भर खट खट की आवाज से मेरा तो सिर दर्द हो गया है। माँ जी मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। नहीं नहीं बहू, तू भी थक गई होगी, मैं तो बाम लगाकर सो जाऊंगी। धीमे धीमे घर का रेनोवेशन पूरा हो जाता है। अब घर की सुंदरता देखते ही बन रही थी। वाह दीदी, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा ये हमारा घर है, ऐसा लग रहा है मैं सपना देख रही हूँ। इस बात को सुनकर सुजाता अपनी देवरानी के बाल खींच देती है। ओए माँ दीदी ये क्या कर रही हो? अब यकीन हुआ ना ये सपना नहीं है, हमारा ही घर है। हाँ हो गया यकीन। अब तो बस मिश्राइन और मोहल्ले वालों के चेहरे देखने बाकी हैं। हाँ कल की पूजा में सब आएंगे, बहुत तैयारी भी करनी है। अगले दिन मोहल्ले के सभी लोग पूजा में आते हैं, लेकिन मिश्राइन नजर नहीं आ रही थी। अरे ये मिश्राइन दिखाई नहीं दे रही। दीदी मैं भी उनका इंतजार कर रही हूँ, पता नहीं क्यों नहीं आई। किसी और दिन बुला लेंगे उन्हें। हाँ दीदी चलो बाकी मेहमानों को देखते हैं। दीपांशी और सुजाता कामों में लग जाते हैं। अगले दिन सभी की नींद शोर से खुलती है। अरे ये सरिये कौन पटक रहा है बाहर? अब मुझे क्या पता, मैं कौन सा भी बाहर गई थी। अरे यार देख कर तो आओ। दीपांशी अपने कमरे से बाहर आती है। दीदी ये सब किसने मंगवाया है, इतने बड़े बड़े लोहे के सरिये? अरे मुझे नहीं पता, मैं भी अभी ही बाहर आई हूँ। ये सब मैंने मंगवाया है। लेकिन क्यों पापा जी, अब इनका कहाँ काम है घर में? अब परसों के दिन मिश्रा के यहाँ चोरी हो गई, चोर सब समेट कर ले गए। ओह अच्छा, इसीलिए मिश्राइन नहीं आई थी कल। लेकिन चोरी तो उनकी यहाँ हुई है ना, आप इन सब का क्या करने वाले हैं? इन्हें मैं घर के आसपास लगाऊंगा। घर के आसपास? घर के चारों तरफ लगने वाली है। लेकिन पापा जी ये घर के चारों तरफ लग जाएंगे तो घर कैसा लगेगा? पापा जी आप मेरी बालकनी में मत लगवाना। नहीं नहीं, ये तो सब जगह लगेंगे। कल को अगर तुम्हारी बालकनी से ही चोर आ गया तो? लेकिन पापा जरूरी थोड़ी ना है कि हमारे यहाँ भी चोरी हो। बेटा चोर बता कर चोरी नहीं करेगा। घर में इतना महंगा सामान लगवाया है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। रहने दे आकाश, काम के लिए देर हो रही है, चलते हैं। राजेश और आकाश काम पर निकल जाते हैं और इधर दोनों बहुओं का मूड खराब हो जाता है। सुनो, ये दरवाजा भी बहुत महंगा है और खिड़कियां भी। घर के चारों तरफ अच्छे से कस देना ये लोहे के सरिये। आप चिंता मत कीजिए, ऐसा काम करूंगा कि चोर क्या कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। चोरी किसी के यहाँ हो, सबक किसी को मिले, अब कैसा लगेगा घर दीदी? अब मैं क्या बताऊं, ससुर जी हैं वो, किसी की सुनेंगे थोड़ी ना। हाँ भाई अब देखो आगे आगे क्या होता है। ससुर जी घर के चारों तरफ लोहे के सरियों की दीवार बना देते हैं और घर की बालकनी से लेकर खिड़की तक सब बंद कर दिया जाता है। आओ आओ, सब लोग देख लो एक बार बाहर से, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी लोग घर के बाहर आते हैं और देखते हैं। दीदी ये घर अपना ही है ना? इस बार तो मुझे सपना लग रहा है, घर नहीं लोहे का पिंजरा लग रहा है। इस पर दीपांशी सुजाता के बाल खींच देती है। वैसे ही सर पर बाल बचे नहीं है और तू एक ही बाल खींच रही है। अब पता लगा ये सपना नहीं है। अरे हाँ लग गया पता। वो देखो मिश्राइन अपनी छत पर खड़ी खड़ी कैसे हंस रही है। अब वो क्या, पूरा मोहल्ला हंसेगा हम पर। अच्छे खासे घर की शोभा बिगाड़ दी ससुर जी ने। ये कौन सी डिजाइन है तुम्हारे घर की, दिखने में बड़ी खूबसूरत लग रही है। हाँ लेकिन हमसे ज्यादा जरूरत आपको है, आखिर आपके घर में विदेश से आया हुआ सामान है ना। सामान है भी या चोर सब ले गए आंटी जी। तुम दोनों को जरा भी अक्ल नहीं है, कैसे बात की जाती है। तुम्हारी सास को बोलूंगी मैं। मिश्राइन वहां से चली जाती है और सास घर से बाहर आकर कहती है, अब तुम दोनों यहीं खड़ी रहोगी या अंदर भी चलोगी? माँ जी आपने कुछ कहा क्यों नहीं?
पापा जी से। अरे बुढ़ऊ के आगे मेरी चलती नहीं है। एक बार जो इनके मन में डर बैठ गया सो बैठ गया। जब नई नई शादी हुई थी तो मुझे सोने की चेन इसीलिए नहीं पहनने देते थे कि कहीं कोई छीन ना ले। ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? हम इतना महंगा रेनोवेशन करवाते ही नहीं। अब मैं कुछ कहती तो तुम लोग कहते हैं सासू माँ बहुओं को खुश नहीं देखना चाहती। छोड़िए दीदी, चलिए अंदर। दोनों बहुएं उदास होकर घर में आती है और शाम को दोनों अपने अपने पतियों से शिकायत करती है। राजेश, मैंने इतनी मेहनत से चुन चुन कर घर का वो मेन दरवाजा लगवाया था और अब देखो उस लोहे के दरवाजे के पीछे छिप गया है वो। अरे कोई बात नहीं, पापा जी ने भी तो कुछ सोच समझ कर ही ये फैसला किया है ना, उनकी पुरानी आदत है। अरे लेकिन घर का दरवाजा कौन ही चुराएगा? ये तो कुछ नहीं, मुझे तो बचपन में नई किताबें स्कूल तक नहीं ले जाने देते थे कि कहीं कोई बच्चा चुरा ना ले। शादी के इतने सालों बाद अब पापा जी का ये रूप सामने आया है। अरे कोई बात नहीं, अब तुम ज्यादा सोचो मत, आराम करो। इधर दीपांशी अपनी बालकनी को देख रही थी। क्या हुआ? अब क्या नजरों से ही इन सरियों को तोड़ने वाली हो? आपको मजाक लग रहा है? देखिए ना, सारी सुंदरता खत्म हो गई। अब ना झूला अच्छा लग रहा है ना बालकनी। अरे कल को चोर तुम्हारा झूला उठा जाए, इससे तो अच्छा यही है ना। रहने दीजिए, आप नहीं समझेंगे। घर के चारों तरफ लोहे के सरिये लग जाने से अब उनका घर मोहल्ले में प्रदर्शनी की तरह हो गया था। आए दिन कोई ना कोई उनके घर के सामने खड़े होकर मजाक बनाता था। ये भी क्या रोज का तमाशा लगाने लगे हैं लोग। सब आपकी वजह से हो रहा है। घर को घर नहीं रहने दिया। अरे इनकी आदत होती है बात बनाने की, तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो। अरे बहुओं का तो सोचा होता, बेचारी अब कितना उदास रहने लगी है। तो मैंने उनका नुकसान होने से बचाया है, कुछ टाइम में समझ जाएंगी वो भी। दोनों बहुएं अपने कमरे में बैठी हुई आपस में बातें कर रही थी। आज तो मेरी सहेली भी आने वाली है, अब उन्हें क्या दिखाऊंगी मैं। मैंने तो अपनी सहेलियों को मना ही कर दिया। शाम को सुजाता की सहेली घर आती है। और बताओ, कैसी हो तुम? सुजाता, तूने जो फोटो भेजी थी उसमें तो तेरे घर के बाहर ये सब लोहे की दीवारें नहीं थी, फिर अचानक से कैसे? अब क्या बताऊं, क्या कहानी है इन लोहे के सरियों की। बस मेरी किस्मत मान ले। तेरा घर सुंदर तो बहुत है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे इसे किसी लोहे के बक्से में रख दिया गया हो। हाँ भाई, हमारे ससुर जी का काम है ये सब, उनसे कोई क्या ही कहे। चलो जो भी हो, क्या फायदा घर की इतनी सजावट का जब कोई देख ही ना पाए ढंग से। इससे अच्छा तो तेरा घर रेनोवेशन से पहले था। हाँ सही कहा। सुजाता की सहेली घर से चली जाती है। दीपांशी उसके पास आती है। क्या हुआ दीदी, कुछ कह रही थी कि आपकी सहेली? अरे नहीं भाई, वो क्या कहेगी, लेकिन ये घर ना अब घर नहीं लग रहा। इसीलिए तो आपके पास आई हूँ। मतलब? मैंने और आकाश ने एक प्लान बनाया है। कैसा प्लान? दीपांशी सुजाता को सारा प्लान समझाती है और सुजाता भी खुश होकर कहती है, अगर ये प्लान सक्सेस हुआ ना तो फिर तुझे मैं तेरी पसंद की साड़ी दिलवाऊंगी। तो फिर आप तैयार हो। अगले दिन सभी लोग बाहर घूमने जाते हैं। ये अचानक से कैसे घूमने का मन बना लिया तुम सबने? अरे पापा, अब घूमने के लिए भी मन बनाना पड़ेगा क्या? वो तो बहुत दिनों से बाहर नहीं गए थे ना हम सब। अच्छा किया बेटा तूने, लोहे के सरिये देख देख कर मैं तो पक गई थी। पापा जी, आपने पानी की बोतल कहाँ रखी है? मुझे मिल नहीं रही। ये मेरा सामान पकड़, मैं अभी निकाल कर लाता हूँ। जी पापा जी। रात तक सभी लोग घूमकर वापस आते हैं। मैं तो बहुत थक गई हूँ, जल्दी से दरवाजा खोली, बहुत नींद आ रही है। हाँ बहू, अभी खोलता हूँ। क्या हुआ, इतना समय क्यों लग रहा है? अरे मुझे चाबी नहीं मिल रही है। चाबी नहीं मिल रही? तो अब ये ताला कैसे खुलेगा? रुको मैं देखता हूँ, चाबी तो मैंने इसी बटुए में रखी थी। अगर ये ताला नहीं खुला तो क्या आज की रात तारों के नीचे ही गुजारनी पड़ेगी? अरे नहीं नहीं राजेश, तू जा ताला तोड़ने का कुछ इंतजाम कर, और आकाश तू चाबी वाले को ढूंढ ला तब तक। रात के 12 बजे कौन सा चाबी वाला मिलेगा पापा? पापा ये ताला तो बहुत मजबूत है, ऐसा नहीं टूटेगा। ला, अब रहना पड़ेगा आज घर के बाहर ही। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम दोनों ये सरिये काटने की कोशिश करो, चलो। पापा ये सरिये कितने मजबूत लगवाए आपने, बिना मशीनों के काट नहीं पाएंगे। अरे पर अब क्या करें, बहुएं बाहर ही रहेंगी क्या? चलो आज मिश्राइन के यहाँ रुक जाते हैं, कल सुबह ये चाबी वाले को बुलाना। अब सभी लोग पड़ोसी मिश्राइन के यहाँ पहुँचते हैं। क्या हुआ, पूरा परिवार यहाँ पर? अरे अब क्या बताए, हमारे घर की चाबी खो गई है, कोई और रास्ता भी नहीं है अंदर जाने का। आज की रात तुम्हारे यहाँ रुक जाते तो। अरे इसमें कहने की क्या बात है, आओ आओ,
जूते चप्पल बाहर ही उतार देना। ये टाइल्स ना मैंने दुबई से मंगवा कर लगवाई है। इन्हें तो रात में भी चैन नहीं है। बस रात की बात है दीदी। जैसे तैसे पूरा परिवार रात उनके ही घर बिताता है। सुबह होते ही राजेश चाबी वाले को लेकर आता है और ताला खोलकर सब अपने घर में आते हैं। अपना घर होता है। मिश्राई ने रात में जानबूझकर मच्छर की मशीन बंद कर दी थी। मुझे तो मच्छरों ने काट काट कर परेशान कर दिया। अरे कुछ मत पूछो दीदी, कैसे कैसे कटी है रात। अगर ये लोहे के सरिये ना लगे होते ना तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। अब तो देखना कैसे मिश्राइन भर भर का सुनाएंगी हमें कि हमारे लिए उसने क्या क्या नहीं किया। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अरे पापा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? चाबी आपने जानबूझकर थोड़ी ना खोई होगी। नहीं, एक बार चाबी खोने से इतना परेशान हुए, कल को कोई और बात हो गई तो एक काम कर, आज ही ये सारे सरिये खुलवा दे। ठीक है पापा, जैसा आप कहो। ससुर जी ने सारे सरिये खुलवा दिए और अब घर पहले की तरह देखकर दोनों बहुएं खुश थी। तो क्या करना है इस चाबी का? दीदी क्या करोगी, फेंक दो आसमान में। सुजाता चाबी को फेंकती है और चाबी सीधा रास्ते से गुजर रही मिश्राइन के सर पर लगती है। अरे कौन बदतमीज है, ये दिखाई नहीं देता रास्ते में कोई चल रहा है? क्या हुआ आंटी जी, किससे बात कर रही हो? ऊपर देख कर करो ना। अरे पता नहीं किससे ये चाबी फेंकी है, बहुत बदमाश बच्चे रहने लगे अब यहाँ। अरे छोड़िए बच्चे को, अब हमारे यहाँ आइए, हमारा घर तो देखिए जरा। दीपांशी और सुजाता मिश्राइन को घर ले आती है और उन्हें घर की एक एक चीज दिखाकर खुश हो जाती है।